प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने के लिए सब चेष्टा कर रही है। गदाबाई निमित्त दिन माई का काम करता है, उनके निशब्द को आपके सामने खर और अक्षर में प्रकट करके आपके कान तक पहुँचाता है कि ताकि आप सत्य को जानकर कुछ सत्य की ओर चल सको। यही मेरा उद्देश्य है। आज मैं आपके समक्ष सत्य भक्ति के विषय में बोलने जा रहा हूँ कि सत्य भक्ति खाने पीने सोने जागने में जो एक सा रहता प्यारो, सतगुरु का प्यारा जान रहे, उसी से जब जुड़ते हम सत्य को पाते जाने। जब तक पूर्ण सतगुरु नहीं मिलता हम सत्य को नहीं जान सकते। सत्य को जानना अति आवश्यक है। सत्य को जानना ही प्रेम का जानना, प्रेम का जानना ही आनंद को पाना। और ये सब तुम्हारे अंदर, तुम इनसे भरे हुए, इसलिए तुम्हें अपनी पहचान करनी है कि मैं तो हीरे मोती सबकी गठड़ी लाल है, कोई नहीं कंगाल। ग्रह खोल नहीं जानते तही बेव कंगाल। जब ये गठरी का पता चल जाए और इसको खोलने का भेद मिल जाए तो फिर तुमसे बड़ा कोई संसार में अमीर ही नहीं होगा। ये बाहर की दौलत अमीर बनाती नहीं, तुम्हें पल पल कल और कल में ले जाती है। ये कल की ओर ले जाता है, जबकि हमको इस पल में रहना आ गया तो हो गया भाई। इस पल में रहना है प्यारे सत्संग जी। इसीलिए मैं ये भजन तो लाया हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी व्याख्या में इसका प्रयोग करूँगा। मैं आज इसको गाऊंगा नहीं, फिर कभी गा लेंगे। कहता है सत्य अमर लोक की ज्योति है। सत्य अमर लोक की ज्योति है, जो अनादि अनंत असीम। इसका तुम भी आदि अनंत असीम, ये ज्योति भी आदि अनंत असीम। ये तन और मन कई बार मिले, लाखों बार मिले और छूटे। तुम और हम एक से हैं योगन सतपुरुष जिससे तुम आए, सदा एक से रहते हैं। तभी कहा जो आनंदित अनंत असीम है, आनंदित है, अनंत है, असीम है, जिसका आद और अंत नहीं, जिसका उरला कंडा कोई नहीं, जिसका परला पार नहीं। वही सतपुरुष जान प्यारे, उसका प्यारा अंश तुझ में समाया जाना। तेरे पास ही है, तू ही है, समाया क्या है, तू ही है, लेकिन भूल चुका है। सतगुरु द्वार सत पाने को आत्महंसा जब हो जाए, सतगुरु द्वार और कोई काम नहीं करता, उस सत्य पाना, जानना, उस पर चलना। और आप जानते हो कि कई प्रज्ञावान गर्भ से ही पाके बोध कुछ आए। निकचेता को देख लो, देवदूतों के पास पहुंचा, यमराज के पास पहुंचा और कहा मांगने के लिए, तो मांगा क्या, सत भक्ति। जो वो बेचारे दे ही नहीं सकते थे तो क्या देते। अष्टावक्र को देख, प्यारे सत्संग जी, उदाहरण ये देने पड़ते हैं, इसके बिना गाड़ी चलती नहीं। क्योंकि बहुत कुछ हम लाए हुए हैं साथ, लेकिन उसको हम खोलना नहीं जानते। और कईयों ने बचपन में गर्भ में ही खोल लिया।
ये नहीं है कि वो ज़्यादा जानते थे, आप कम जानते हो, आप भी उतना ही जानते हो, बल्कि ज़्यादा भी जानते होगे आप में से कुछ। पर ग्रह खोल नहीं जानते, तही भी गठरी की गांठ नहीं खोली जाती। ये जब गांठ लग जाती है तो इस गठरी को उल्टा खोलना पड़ता है। जिस दशा में गांठ लगाते हो उसकी उल्टी दशा में चलोगे तो गांठ खोलेगी। अगर उसी दिशा में खोलते रहोगे तो और सख्त होती चली जाएगी। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा तो आप सबसे यही कहना है कि सबकी गठड़ी लाल है। अष्टावक्र को भी समझ लो तो बड़ी बात समझ आ जाती है। फिर मेरे को भी समझना, क्योंकि वो उनका उदाहरण देना ज़्यादा अच्छा रहता है। वो चलेंगे तो तुम सुनते हो, जो सामने बैठा बोलते इसी तरह झूठ मार रहे, इसलिए हम बचते हैं कुछ कहने के लिए, पर उनको सामने लाते हैं। अष्टावक्र के विषय में 3 बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक तो उन्होंने अष्टावक्र गीता लिखी है, बड़ी प्यारी है। मैं कोई किताब पूरी नहीं पढ़ता हूँ, कुछ कुछ पढ़ लेता हूँ बीच बीच में से, और देख लेता हूँ कि इसमें क्या है। किताब पढ़ने का अर्थ क्या है ये जानना अति आवश्यक है। जब आपको किसी महान हस्ती की जानकारी मिल गई तो फिर किताब में गे या न गे। दूसरा, तुमको जब अपनी पूरी जानकारी मिल गई फिर सब किताबों का निचोड़ तुम मत संभाल। फिर किताब भी वही कहेगी जो तुम बोल रहे हो, किताब भी वही कहेगी जो तुम कर रहे हो, किताब भी वही कहेगी जो तुम सुन रहे हो, किताब भी वही कहेगी जिसके ऊपर तुम चल रहे हो। इसलिए सत्य अलादा अलादा नहीं होता। सत्य तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है अपने स्रोत को पकड़ना। नदी नालों को देख लो, इवन जो पानी आप धरती पर गिराते हो उसको देख लो। तुम समझते हो धरती उसी समय इसको इवेपोरेट करती है और वो ऊपर चला जाता है, कुछ नीचे चला जाता है धरती में, फिर कुछ देर के बाद वो भी इवेपोरेट वशीकरण हो जाता है। तभी तो बादल बनते हैं और वर्षा होती है। अगर ये नदी नालों में पानी न हो तो वर्षा कहाँ से हो, ये चश्मे न हो तो वर्षा कहाँ से हो, ये चश्मे न हो तो समुद्र का स्रोत कैसे जुड़ा रह सकता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, नदियाँ नाले अपने से बड़े में जा समाते हैं, फिर वो बड़े उनसे बड़ों में जा समाते हैं, और जो बड़ा एक है बनता प्यारो वो सागर में जा समाता है। एंडिंग तो हमारी सीमा सागर है। जिस तरह पानी का अंतिम सफर सागर में खत्म हो जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता, वहां फिर उसका वशीकरण होता है, फिर बादल पर खत्म नहीं, ये साइकिल चलता रहता है। तुम भी, तुम्हारा साइकिल भी चल रहा है। कभी तुमने अपने सागर तक भी पहुंचने की चेष्टा नहीं करी। नदी तो हमसे आगे निकल गई, वो बारिश का कतरा हमसे आगे निकल गया कि वो सागर में जा समाता है, फिर सागर से उठता है और फिर सागर में जा समाता है, पूरा भ्रमण करता है इस धरती का और फिर सागर में जा समाता है। तुम्हारी आशा तृष्णा ही खत्म नहीं होते तो सफर कहाँ से होगा। आशा तृष्णा कल और कल बांध के रख देते हैं, ये एक नाट बन जाती है। इसलिए जब तक तुम नाट नहीं खोलोगे तुम अपने आप को नहीं पहचान सकते। गुरु तो राह बताने वाला, सतगुरु पार लगाने वाला, बिन सतगुरु बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय, तुम्हारे यत्न से नहीं। यत्न से तुम ज्यादा से ज्यादा वहां पर भी गाइडेंस चाहिए, तुम तुरी अवस्था तक
प्रज्ञावस्था तक पहुंच सकते, उससे आगे। प्रज्ञावस्था से आगे जाने के लिए भूत अवस्था है एक सतगुरु की, एक प्रज्ञावान की, एक जानकार की, जिसने उन रास्तों को पार किया है। उसका संग करोगे तो बात करें, उसके संग के बिना बात नहीं। इसलिए जितनी बार भी तुम एक चीज जिससे कुछ मिलता हो उसकी तरफ जाना ही पड़ता है जब तक तुम न जाओ। अष्टावक्र का तन देखो तो मतवाला है, डम डम कर चलते पैरों, शाल पे शाल चलते मतवाली रे, पर जब वो बोलते प्यारो, उनकी वाणी में ऐसा लगता प्यारो आप ही वो आकर कुछ कह जाता रे। 12 साल की आयु में पहली घटना घटी जब गर्भ में ही थे। गर्भ में तुम खुद ही देख लो कि आप बड़े चेतन होते हो, क्योंकि पूरे आत्मिक होते हो। इसलिए अपने पिता जो बहुत बड़े वेदों के ज्ञानवान थे और सुबह गुणगान कर रहे थे, तो अंदर से बोले ये क्या झूठ को पकड़ के बैठे, ये क्या किसी के शब्दों को पकड़ के बैठे, ये कचरा मन और बुद्धि से एकत्रित किया गया और उसको लेके बैठे, अपनी प्रज्ञा को जगाया नहीं, अपने आप को जाना नहीं, अपने अंदर उसको पाया नहीं, तो ये पढ़ के क्या करो, ये तो कचरा विजाती है। जागो, जानो, प्रज्ञावान बनो, सत्य के ऊपर चलना शुरू करो तो दुनिया तुम्हारे को जाने, तुम दुनिया को कुछ दे सको। ये क्या शब्दों का कवाड़ खाना खोल के बैठे हो, इन शब्दों से कभी कोई पार हुआ? इनको तजने से कोई पार होता है। शब्द ही सबसे बड़ी अडंबना है संसार। हर कोई लगा है शब्दों को इकट्ठा करना, वो शब्दों का ज्ञान, ये ज्ञान नहीं, ये प्यारी सत्संग जी भी जाती है, कूड़ा क्रिकेट है, किसी काम का नहीं। किसी के शब्द तुम बोल के तो क्या करोगे? तुम्हारे अंदर से प्रज्ञावान शब्द बाहर आने चाहिए, तुम्हारे अंदर से सत्य जागना चाहिए, तुम्हारे अंदर से प्रेम बहना चाहिए, फिर ही तुम प्रज्ञावान कहलाते हो। फिर तुम किसी को कुछ कहते हो तो उसके अंतःकरण में वो समा जाता। वेदों का ज्ञान, पराया ज्ञान, दूसरों का इकट्ठा किया ज्ञान, ये सब कूड़ा और क्रिकेट। मुझे भी कभी किसी ने कहा था आप फलानी किताब से प्रवचन करो, मैंने कोई उत्तर नहीं उनको दिया था, क्योंकि उत्तर है ही नहीं। किसी किताब का अगर मैं प्रवचन करूँगा तो वो किसी की भाषा में बोल रहा हूँ, या किसी के 4 शब्द में अपने अंदर भर के तो आपको आपके मुंह की ओर फेंक रहा हूँ। मेरी अपनी प्रज्ञा ही ना अगर जागी हो तो मैं क्या देने का कोई लाभ ही नहीं। किसी का उधार दूसरे को उधार देते चले जाओ। उधार पाया, उधार बांटा कभी जाता है, उधार चुकाया जाता है, बांटा नहीं जाता।
तुम जब खुद प्रज्ञावान होते, तभी कहा कृष्ण वह स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ, कहते कृष्ण है किसे स्थित भी बोलता कैसे, बैठता जो जाग गया है वो बोलता कैसे है, बैठता कैसे है, चलता, उसको देख। इसलिए सतगुरु की अवस्था है, उसका बैठना उठना, उसका बात करना, उसका प्रवचन देना, उसका संग करना, क्या कुछ दे जाता है। शरीर श्रम स्वाद सर्वत्र भय वर्जन, ये शरीर को से भी जब तुम काम लो तो तुम जाग के लो, सोए हुए ना लो, सपनों में ना लो, न लो सपने कहीं सपनों से नैया पार होती है। किसी का उधारा लिया हुआ पैसा तुम शान दिखाते हो, किसी का उधारा ज्ञान लेके तो तुम अपनी शोभा बढ़ाना चाहते हो। जैसे शादियों में लेडीज क्या करती हैं, जिनके पास अपना गहना नहीं होता, बड़े नज़दीकी से वो उधारा गहना मांग के आती हैं कि हमने स्मार्ट शादी पे जाना है तो हम पहन के जाए। लेकिन कभी कोई चोर चोरी कर जाए तो क्या हालत हो जाती है, ज़रा सोच। हुई कई बार ऐसा, मैंने केस देखे। फिर वो घर तो अपने आप को बेच के भी मुका नहीं सकता, और फिर रोता है कि मैंने ये उधारा हार क्यों लेके शादी में गई दिखा। तुम्हारे पास जो है वही से उसी से जाओ, अपने दो कपड़ों में जाओ, कोई बात नहीं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, उधारा ज्ञान थूथा ज्ञान होता है। इसीलिए तो मेरे कुछ संगत के बंदे मुझे नहीं पहचान सके तो फिर मैं क्या करूं। वो तो ज्ञान ही अर्जित करने के लिए मेरे साथ जुड़े थे, और तो ज्ञान तो तुम मैं जो प्रवचन कर उनसे भी अर्जित कर सकते हो, जुड़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये ज्ञान कुछ नहीं देने वाला, ये ज्ञान नुकसान देता है। बिन जागे, बिन सतगुरु से बात किए, बिन सतगुरु के आगे जो पाना क्या है। सतगुरु रास्ता है झुकने का, जो झुक जाता है सो पा जाता है। अब सुखदेव जी ने दूसरा काम क्या किया, जब उनके पिता राजा जनक के दरबार में किसी गोष्ठी में शामिल थे, वहाँ वार्तालाप चल रहे थे, उनको सूचना मिली कि पिता हारने की कतार पर खड़े। मैं इसलिए ये चीज़ दोबारा तुमको सुना रहा हूँ कि तुम एक बार नहीं ये चीज़ें समझते, दो बार भी नहीं समझते। क्यों कि तुम सिर्फ ज्ञान की तरफ निगाह रखते हो। कौवा जैसे है ना, गंदगी की तरफ ध्यान देता, वो ये नहीं समझता ये गंदगी किसने फेंकी है, लेकिन उसकी निगाह गंदगी के पर है, क्योंकि वही उसकी खुराक। इसलिए वो गंदगी खराब खाता है और गंद में ही अपनी निगाह रखता है। इसलिए किसी के वचनों को लिखा हुआ तुम पढ़ते हो और उन पर अमल करते हो तो तुम्हारा कोई भी भला नहीं होता, तुम बल्कि अपना नुकसान कर रहे हो। उससे जितनी हानि होती है तुम सोच भी नहीं सकते। अब ये जितने वहाँ पर बैठे थे, मैं तब कोई नई बात देता हूँ तो बोलता हूँ ऐसे, जितने वहाँ गोष्ठी के लिए जितने भी उस राज में बड़े विद्वान थे उन सबको बुलाया गया था। विद्वान वही होते जिनको वेदों का नॉलेज होता। अब अष्टावक्र 12 साल के बच्चे थे, न कोई अभी किताब पढ़ी थी न कुछ किया था, लेकिन अंदर से प्रज्ञावान थे, अंदर से जागे हुए थे, अंदर से सुरतिवान थे, अंदर से आत्मा चेतन थी, पैदाशी चेतन थी। तुम भी होते हो, लेकिन जब तुम्हारे अंदर कूड़ा करकट भरना शुरू हो जाता है वो द्वार बंद हो जाता है। उनका द्वार गर्भ से ही चेतन था। तभी तो कहा जो माँ बाप शादी के साथ ही दीक्षित हो जाते हैं वो कमाल कर जाते हैं, क्योंकि वो सिमरन में रहते हैं। तो जो गर्भ में शिशु जीव धारता है वो खुराक पाता जाता है, क्योंकि आत्मा तो उसकी पूर्ण है अंदर। आत्मा पकड़ती है आत्मा की दात, चेतन आत्मा को आत्मा फट पकड़ती है।
इसलिए प्यारे सत्संग जी, दीक्षा इसलिए बड़ी आवश्यक है। इसके लिए नहीं कि तुम ज्ञान अर्जित कर रहे हो। मैंने तो इस समय तक इस कोरोना के पीरियड में, इस एपिडेमिक के पीरियड में मैं 906 सत्संग दे चुका हूँ और ये 7वां कर रहा। तो मैं जगाने की चेष्टा कर रहा हूँ। पता नहीं किस समय अब मैं बंद कर दूंगा, मैं ये भी बोल रहा हूँ। और बंद किया तो फिर मैं कभी 15 दिन में एक दूंगा या महीने में एक दूंगा, ऐसे नहीं सत्संग देता रहूंगा। मैं जब मेरे पास जो कुछ है बोल दूंगा तो फिर बोलने का कोई लाभ ही नहीं रहता। रेपिटेशन से लाभ नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ मैं जो चीज देने जा रहा हूँ वो रेपिटेशन नहीं। जब वो विद्वानों ने अष्टावक्र को देखा, एक बात तुम जानते हो, जब भी बोलूंगा, देखा उनकी चाल को देखा, वो क्या डगमगा रहे, 8 अंग से कुबड़े, तो बेचारे डगमगा, और 12 साल के, कभी लेफ्ट जा रहे हैं, कभी राइट की ओर जा रहे हैं, कभी फ्रंट झुक रहे हैं, कभी बैक झुक रहे हैं, जैसे कोई एक नाच नाचता हुआ वो राजा जनक के सामने खड़े हुए। सारे दरबारी जो ज्ञानी पंडित पुरोहित थे, राजा जनक भी उनमें शामिल था, सभी हंसे, अष्टावक्र भी हंसे। मैं उत्तर ये दे रहा, वो तो हंसे, अष्टावक्र भी खिलखिलाकर हंसे। राजा जनक ने कहा, एक बात तो समझ में आती है कि ये सारे दरबारी हंसे आपको देख के, पर बेटा आप क्यों हंसे? 12 साल के बच्चे को बेटा ही बोला, आप क्यों हंसे? अष्टावक्र ने कहा, ध्यान देना मैं सत्य की, उन्होंने कहा गोष्ठी सत्य की और प्रज्ञा दिखा रहे हैं चमकी। गोष्ठी सत्य की, नगार चमकी। कैसे बनेगी बात? ये क्या गोष्ठी करने आए या चमकी पहचान? इनको मैं एक सुरतीवान जागा हुआ दिखाई नहीं दिया, इनको मेरा चम दिखाई दिया और हंसे, इसलिए मैं इनकी बुद्धि पर हंसा कि इनकी बुद्धि कैसी है, इनकी प्रज्ञा तो अभी छुई भी नहीं गई। ये तो आत्मा के विषय में एक पैसा भी नहीं जानते और आए हैं सत्य की गोष्ठी करने। क्योंकि सत्य आत्मा का अंग है, प्रेम आत्मा का अंग है, आनंद आत्मा की बरसात है। 8.5 सतपुरुष दी दात आई, बदले जो तकदीर करामात आई। अरे मैं एक प्रज्ञावान जागा हुआ सामने खड़ा हूं, वो इन्हें दिखाई नहीं दिया, इनको चमड़ी दिखाई दी, ये शरीर दिखाई दिया, आत्मा की तो पहचान ही नहीं, आत्मा की तो जानकारी ही नहीं। तो आए उस आत्मा की गोष्ठी करने, आए उस आत्मा के सत्य की गोष्ठी करने। राजा जनक को बड़ी गहरी चोट लगी। मैंने क्या कर दिया? ये तो हंसे थे, मैं भी हंसा। उस समय तो हिम्मत नहीं करी झुकने की कि क्या झंझोड़ के रख दिया। उस दरबार में एक 12 साल के बच्चे ने, तो जब दूसरे दिन सैर को निकले तो अष्टावक्र रास्ते में वो भी चलते हुए मिल गए। ये घोड़े पर थे, वो पैदल थे बेचारे। फौरन घोड़े से उतरे
प्रणाम किया, हाथ जोड़े, अपनी गलती मानी और कहा कि इस बुद्धू को भी प्रज्ञावान बना दो, इस बुद्धू को भी कोई जगा दो, इस बुद्धू को सत्य की राह पर चला दो। मैं आपका शाम को इंतज़ार करूंगा और आप ज़रूर दरबार में पधारें। मेरा कहना है अभी भी अकड़ है, अभी भी मान है। कहना तो ये चाहिए मैं आपके पास कब आऊँ, मुझे समय दीजिए। मैं कब आपके दर्शन दोबारा आपकी कुटिया में करूँ, वो समय दीजिए। उस स्थान को मैं जाके नमन करूं जहां पर आपके पग पहली बार पड़े, जहां पर तुम पहली बार चले। लेकिन कहा मेरे पास आप कब आओ, ये समझाना था आपको। जिस तरह कोई बहुत बड़ा नेता होगा तो वो मेरे पास थोड़ा आने की चेष्टा करेगा। वो कहेगा अगर वो कुछ मेरे से लेना भी चाहता है, वो कहेगा उनको बुला के लाओ, बंदे भेजेगा, बड़े आदर से गाड़ी भी भेज देगा, लेकिन चाहेगा अपने ड्राइंग रूम में मुझे बैठाना, जहाँ कचरे की हवा, कचरे का मकान, कचरे की भावना, कचरे का सब कुछ फैला हुआ है। उस कचरे में राजा जनक अष्टावक्र को बुलाते हैं तो फिर क्या मिलता है वहाँ। इसलिए इंसान के जागने की भी स्टेजेस होती हैं, इसलिए संतों को आना पड़ता है। मैं जब कोई चीज़ देता हूँ तो उसमें दूसरी चीज़ होती है। एक ही बार हीरे की पोटली खोली नहीं जा सकती, मैं चाहूँ तो भी नहीं खुलती, वो थोड़ी सी खुलती है, क्योंकि हीरे बड़े कम हैं संसार। पत्थर कंकर रेत के कण हजार हैं, पर हीरे कहीं कहीं दिखते प्यारो। तभी तो मान अपार, उनका मान अपार। मैं ये बताना चाहता था कि राजा जनक ने अभी भी मान नहीं छोड़ा, इसलिए वो काल के दायरे में ही रहे, उससे बाहर नहीं आ गए। योगेश्वर भी बने, बुद्ध से आगे गए, महावीर से आगे गए, ये बता रहा हूँ, ओशो से आगे गए, पर लटके तो इसी काल में रहे ना। ये बड़ी लोग भूमिकाएं बांधते हैं तुम्हारे सामने कि बाबा ये ध्यान से ये हो गया, ध्यान से वो पा लिया, ध्यान से मृत्यु पा ली, ध्यान से फिर जीवित हो गए। बाबा ध्यान से ऐसा नहीं होता, शब्द से होता है, विदेश शब्द से सब होता है। इवन यहाँ पर भी 5 शब्द निरंकार की सीमा से 5 शब्दों का सिमरन जब संग में प्यारो, तभी कोई महाप्रज्ञा पा जाता है। महाप्रज्ञा जो पाता प्यारो, वह रामकृष्ण सा बन जाता है, वह भी योगेश्वर कहलाता प्यारो, जैसे रामकृष्ण योगेश्वर कहलाते हैं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, किस किस को समझाऊं, सब जगह, इसलिए एक समय तो क्लोज करूंगा ही ना, क्योंकि जागने की तरफ नहीं कोई चलता। बस यही है, तुम लकीर को लंबा करना चाहते हो, संसार का ज्ञान, 3 लोक का ज्ञान अर्जित करने में लगे हो सारे। और क्या कैसे, मैंने देखो ये जितने भजन लिखे हैं, ये सब अंदर से कौन लिखना वाला। और 2 के बीच में बात होती है सदा, लिखना 2 के बीच में होता है। मेरे साथ लिखना मैं और सतपुरुष 2 के बीच में, उनको लिख रहा हूँ पत्थर पल पल। उसमें तुम कुछ सुन के तो पालो ना पालो, पढ़ के पालो ना पढ़, मैं तुम्हारे लिए नहीं लिख रहा। मैं अपने जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ वो मेरा और सतपुरुष का वार्तालाप है, मेरा और सतपुरुष की
महाचेतन सुरति का इस चेतन सुरति का जोड़ है, उससे जो बहता है वो लिखा जाता है। मैं किसी किताब से इतने भजन इतने लिखे कहाँ, किस किताब से लेता, क्या लेता, आप ही बता दो। लेना कहाँ से है? अंदर से ना आए तो लिए से, तो चोरी है और ही क्या है, धोखाधड़ी है और क्या है। तुम्हारा अपना है तो खुद बहता चला जाएगा और तुम लिखते चले जाओ। मैंने कल भी 2 काव्य लिखे हैं लंबे, लेकिन ये जो भजन अपने आप किताब खुली तो सतपुरुष ने सामने रखा, इसकी भी बात करना, तो मैंने वो भी सामने रखा। इसलिए अष्टावक्र ने राजा जनक को जगाना चाहा, लेकिन यहाँ पर भी वो गलती खा, झुके अकेले, दरबार में नहीं झुके, क्योंकि वहां मान घटता है। तो मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। फिर वहां पर भी पूरा समर्पण नहीं किया, कहा आप आओ, आओ मुझे और मुझे ज्ञान दो, मुझे जगाओ, मेरे पास ही आओ। देखा, ये वही हुआ, अमीर के घर एक उस्ताद को जाना पड़ता, वो 4 पैसे ज्यादा दे देता, बस इतनी सी बात है। लेकिन वो अपना तो बेचारा सब कुछ खो देता, अपना सब कुछ खो देता है वो बेचारा और चला जाता। बात पैसों की नहीं होती, बात तो झुकने की है। इसलिए वो बच्चा इतना आगे नहीं जाता जो पैसे के बलबूते पर पड़ता है। मैं साथ में ये भी बताऊं, 5000 साल से हमारा देश गरीबी की दुनिया में चल रहा है। अब ज्यादा ही हो गया है समय, और इस कोरोना के पीरियड ने तो और कमर तोड़ी, जबरदस्त तोड़ी गरीब की को। जो अमीर था वो भी चंद अमीर हुए, चंद नीचे आए। जो मिडिल तबका था वो पॉवर्टी लाइन में आ गया, और जो पॉवर्टी लाइन में था वो बिलो पॉवर्टी लाइन में चला गया। अब उसको जो 2 दिन की रोटी जमा करके या महीने की रोटी जमा करके काम करता था, अब वो उस दशा में आ गया है कि शाम का खाने का पता नहीं है। सुबह कुछ खाया, शाम के खाने का पता नहीं। जिस तरह मेडिसिन बनी है बीमारियों के लिए, अब उस तरफ चलना पड़ेगा कि ऐसी टेबलेट्स भी बने, ऐसी दवाइयाँ भी बने, ऐसी बूटियाँ भी मिले जिसके रस से आपके जिस्म की खुराक पूरी हो जाए, जिसके रस से तुम जी सको और खाने का बोझ ढेर पेट में न जाए। वैसे भी खाना ज़्यादा खाते हैं, उससे रस तो बहुत कम बॉडी लेती है, बाकी फेंक ही हम जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी अडंबना है जो भारत की धरती है, अब इसमें और कंस्ट्रक्शन की जगह नहीं है, सड़कें बनाने की जगह नहीं है। आप जितनी और बनाएंगे इसके ऊपर, उससे नुकसान ही नुकसान होता चला जाएगा, वातावरण बिगड़ता चला जाएगा, तूफान आएंगे, बारिशें बेटाइमी होंगी और बहुत बेकारी और बढ़ जाएगी। और फिर हम नौकरियां कहाँ से दें? एवेन्यू नहीं, आगे ही जहाँ 2 की जरूरत थी वहाँ 10 है, जहाँ 3 की जरूरत थी वहाँ 12 है। अब उन लोगों को कहाँ ऑब्जर्व किया जाए? कठिनाई। इसलिए कठिनाइयों को देखना चाहिए। गवर्नमेंट ने कोई हवा से तो कुछ लाना नहीं, जो जगह क्रिएट होंगी तो देनी है। बड़ी अडंबना है, बड़ा कठिन वक्त आ गया। अब इस वक्त में तो रोजी रोटी की चिंता है, भक्ति की ओर कौन जाए? भक्ति का तो बिल्कुल ही समझो पतन हो चुका है।
भक्ति पतन की दुनिया में चली गई, क्योंकि जब हमारी पेट की ही पूर्ति नहीं होती, बच्चा छोटा है उसको दूध ही नहीं मिल पा रहा, उसको खाना तक नहीं मिल रहा, तो क्या भक्ति की ओर कोई जाए। नफरत ही नफरत का बोलबाला है, प्रेम की कोई कहानी नजर आती नहीं। प्रेम खत्म हो गया, प्रेम गया तो सत गया, सत गया तो आनंद गया। कहाँ रह सकती हैं चीजें, इनका तो जोड़ एक होता है। प्रेम, सत्य और आनंद तुम्हारे अपने आत्मा के गुण। आत्मा ही बेचारी सोई पड़ी है, जागी नहीं। आत्मा हमारी भटक रही है अंदर, कल और कल में। जागेंगे कैसे? हम जरूर कहते हैं तुम सतगुरु सो सत को जानो, बिन सत के सत का भेद कहाँ। क्योंकि सतगुरु सत होता है, उसी से सत का भेद मिलता है, किताबों से नहीं मिलता। जिसका बैठना उठना चलना बोलना सत्य हो जाता है, उससे सत्य मिलता है, सत्य किताबों से थोड़ा ही मिलेगा। जिसका जीवन प्रेम में ही हो गया वही सत्य, जिसका जीवन आनंद में ही हो गया वही सत्य, जिसका जीवन में अपनी पहचान होगी उसने सत्य को पा लिया। जिसने सत्य का स्रोत जान लिया सतगुरु, उसने सत्य को पा लिया। जिसका संबंध महाचेतन स्रोत से शब्द के द्वारा जुड़ गया, वो सत्य की ओर चल पड़ा। चाहे गरीब है अमीर है, कोई लेना और देना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ संसार में कोई गुरु किसी से कुछ लेना और ये दाद दे। अब लेना बंद करो और देना ही देना शुरू करो तो बात बनेगी। तुम तो बादशाहों से भी अमीर हो गए हो। इतने अमीर तो बादशाह नहीं थे जितने आज गुरुवा लोग हैं। उन्होंने संसार को निचोड़ के रख दिया है। सवाए नगा पैसे की ओर कोई निगाह ही नहीं है। पैसे की ओर दृष्टि ही दृष्टि है और कोई दृष्टि नहीं है। इसलिए प्यारे सत्संग जी सब अपना रास्ता भूल चुके। इसलिए देश से गरीबी कैसे जाए। वो जो गरीब 10 रुपये कमा रहा, वो 2 रुपये वहाँ 200 भी चढ़ाता है तो वो लेने वाले को 200 बड़े कम लगते हैं, लेकिन जो दे रहा है वो तो आपने आधे दिन की कमाई दे रहा है। लेकिन लेने वाले को आदत पड़ गई है बड़ी ज़्यादा लेने की, तो वो 2 तो का लगा ही नहीं रखता। वो आजकल आज से 3 साल पहले 500 के नोट को देखता था, अब वो 1000 के नोट को देखता है या 500 के नोटों को देखता है। वो चढ़े तो वो उसको कुछ चढ़ा, उससे कम चढ़ा तो कहता है इसने कुछ नहीं दिया। ये अडम्बना है। ये गधा भाई तो हमारे पास बैठा है, एक आना किसी का नहीं लेता, एक आना कभी किसी का मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया। अपने ऊपर क्या, मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया तुम्हारे पैसे, बल्कि अपनी पेंशन से देता था, देता हूं, देता रहूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, लूट खसूट चल रही है पूरे ब्रह्मांड में। लूट खसूट से इन लोगों ने लोगों को भरमाया और टारगेट रखा। ओ बुद्ध जी ने ये कर लिया, ओ महावीर जी ने ये कर लिया, ओ ओशो जी ने ये कर लिया, ओ धर्मदास जी ने ये। प्यारे सत्संग जी, सुन में ही जा समाना है। सुन से कोई पार नहीं होता जब तक चेतन पार ना हो जाए। चेतन पार होने से कुछ मिलता है। तीसरे और चौथे तन में काल में ही तो समाया रहता है। बोल देते हैं वो भी 6-7 तन आत्मा का भी, पर आत्मा बिन सार शब्द जगती ही नहीं। तुम आत्मा को चौथे तन से पार ले जा सकते ही नहीं बिना पूर्ण सतगुरु। महाप्रज्ञा अवस्था
जो राम और कृष्ण ने पाई, उस प्रज्ञावस्था से तुम नहीं जा सकते आगे। वो प्रज्ञावस्था तक रहे, जिसका सफर काल तक है वो प्रज्ञावस्था में। काल भगवान की सीमा 4 शरीरों तक है। 5वें और 6ठे शरीर की सीमा सत्पुरुष के हाथ में। 5वें और 6ठे शरीर की जो सीमा है पूर्ण सतगुरु के हाथ में है, जिसने सतपुरुष को जाना और सतपुरुष से दात पाई। ये बता रहा हूं, ब्रह्म में नहीं रहना। महाप्रज्ञा अवस्था से आगे कोई नहीं गया। अनिल हक ब्रह्मस्मि, तोरा गिर पड़ा, दरवाज बंद हो गया। ये काल का दायरा। क्राइस्ट को जब सूली लग रही थी तो पहले आया कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या घटा रहे हैं। लेकिन एक पल में चेंज हुए। कहा जो तू कर रहा है वो मीठा लागे, जो तू कर रहा है वही तो होना चाहिए, वही मुझे कबूल है। तो जीसस से क्राइस्ट बन गए। 1 सेकंड की देरी में जीसस से क्राइस्ट बन गए और क्रॉस का निशान मिल गया। इसलिए कहा तुम जरा जागो तो तुम्हारे लिए खजाने आगे भरे हुए पड़े। इतनी सी बात से अमर हो गए, इतनी सी बात से क्राइस्ट जीवित हो गए। ये नहीं कि बॉडी से निकल, वो जीवित संसार ने कर दिया उनको। उस ओंकार भगवान ने उनको जीवित कर दिया, जिससे क्राइस्ट बना दिया और क्राइस्ट का क्रॉस निशान दे दिया। ये जानना होता है। ये नहीं है कि उनकी लाइफ पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा। जिस तरह पिछले सत्संग में मैंने हजरत मोहम्मद साहब का वेद दिया, आज मैंने दोबारा अष्टावक्र का वेद दिया। तुम अष्टावक्र की गीता से, अब जैसे मुझे पूछोगे, मैं जो बोल रहा हूँ वो तो उनकी चीजें भी इसमें शामिल। हर जो ऋषि मुनि जपी तपी हुआ उनकी वाणियों में इसमें से गुम हो जाती। जिसने सत आनंद और प्रेम को पा लिया, अब और क्या पाएगा वो। योग विशिष्ट को पढ़ लूंगा, कोई और पढ़ लूंगा, रामायण पढ़ लूंगा, महाभारत पढ़ लूंगा, गीता पढ़ लूंगा, तो क्या कर लूंगा। कर्मों के ऊपर भी मैं तुम्हें बोल के दे चुका हूँ। बड़े बड़े जो कर्म होते हैं वो संग जाते हैं, जो छोटी छोटी लकीरें हैं उनका लेन ना देन वो तो पीछे ही रह जाते हैं, उनके ऊपर क्या करना। इसीलिए कुछ जाते हैं, कुछ रह जाते हैं और फिर आगे तुम करते हो और चले जाते हो। तुम्हारे हाथ में सारा कुछ आ जाता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तो मैं कहता हूँ अब जागो सोए हम साथियों, कई जन्मों से भटके साथी। जागो, जागना है, सतगुरु के आगे पल पल समर्पण करना। जागना, कोई और रास्ता नहीं। जे तुम सतगुरु का हो रहे, सब कुछ तेरा हो। पर जब तुम में मान आता है, अपनी ही धुन में चले जाते हो, सब खो जाते। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। सत कहीं बाहर नहीं पा सको, वह तो बस तेरे अंदर है। सत तुम्हारे अंदर है, क्योंकि आत्मा हो तुम ही हो सत्य, तुम ही हो प्रेम, तुम ही हो आनंद। और कहाँ ढूंढ रहे, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे हर श्वासा के श्वास में, क्योंकि निर्ति हंसा का अंग है, वो श्वास लेती। हर धड़कन की धड़कन में, हृदय में सुरती तुम्हारी धड़क रही है पल पल। इसलिए सत्य तो तेरे अंदर है, तू बाहर कहाँ खोज रहा है। मृग की नाभि में कस्तूरी,
खोजत फिरे बन माही, ऐसे गट गट साइया, मूर्ख जानत ना, ये जान और बिन सतगुरु बात बने नहीं, कोई कोटन करे। तो पता नहीं क्या क्या नई चीजें चाहते हो, मेरे पास नहीं। इसलिए कहा मेरे पास अब एक प्रेम के ऊपर बोलने हैं, उसके बाद मैं बंद कर, ना मैं लिखूंगा ना मैं बोलूंगा, बस मैं भी खोया खोया डोलूंगा, बस और कुछ नहीं। सत्य कहीं बाहर नहीं पा सको, वह तो बस तेरे अंदर है, तुम हर पल संतन ध्यान दो, बस एक ही बात, सतगुरु की ओर सुरती बहती रहे। आपको पता है नदियां नाले सब कुछ बिन जाने बह रहे, कोई डायरेक्शन नहीं पर बह रहे। छोटे हैं तो बड़े से मिल रहे, बड़े उनसे बड़े से मिल रहे, और अपने आप सारे के सारे सागर में बह रहे। झुके रास्ता बनाया, पानी की तासीर है झुकना, झुक जाता है तो सब हो जाता है। इसलिए हर एक के अंदर सबकी गठड़ी लाल है, कोई नहीं, पर झुकना वह नहीं जानता, तही से वो कंगाल। झुकना नहीं जाता, ग्रह खोलने का मतलब क्या, झुकना। झुकने से वो गठरी खुलती है और कोई ढंग नहीं खोलने से। इसलिए कहा जो बाहर में सत शान रहे, वही जन सत खो जाते हैं। जो बाहर सत को ढूंढते हैं, बाहर सत कहीं नहीं। बाहर तो काल पसारा है, माया का पसारा है, इसमें सत का कोई जोर नहीं, इसमें सत्य की कोई चाह नहीं, ये तो खाली काल पसारा है। इसलिए सत्य बाहर नहीं मिलेगा, प्रेम बाहर नहीं मिलेगा। ये जो स्त्री और पुरुष का प्रेम है, ये भी विजाती है, ये प्रेम नहीं है, विजाती है। लेकिन एक लकीर है, इससे सत्य की ओर चला जा सकता। जैसे पहले फल थे, अब जो वैज्ञानिक थे उन्होंने फलों के साइज बढ़ा दिए, ऐसे पेवन लगाए, ऐसा टेक्निक अडाप्ट किया कि वो फल अब पहले से 10-10 गुना, क्योंकि ज़रूरत। पहले एक फैमिली किलो अमरूद लाती थी, इसी तरह से तो एक एक दाना बांट देते थे। आप अगर किलो लाते हैं तो कहीं 2 दाने ही चढ़ते, तो वो दीदी काट काट कर बांट देते हैं। अब तो अमरूद पूरा नहीं किसी को। इसी तरह से फलों का साइज बढ़ा दिया गया। अच्छा, सभी फलों का साइज बढ़ चुका है। और मैं तो कहता हूँ फलों के साइज बढ़ने से भी बात नहीं चलेगी, हमको वो टैबलेट्स बनानी पड़ेंगी जिससे भूख मिट जाए। एक टेबलेट खाए और आदमी अपने काम पर निकल जाए। चाय का कप लिया, टेबलेट खाई और चल। खाना अब कम हो गया है धरती पर। अगर हम खाने पे ही चलेंगे तो वाकई बहुत भूखे रह जाएंगे और कुछ ही खा पाएंगे। दूसरा है धरती भी कम हो गई, अब कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होना चाहिए धरती पर, अब हवा में होना चाहिए, सागर पर होना चाहिए, जमीन के अंदर होना। लेकिन खेती बाड़ी बागवानी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अब जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, सागर के ऊपर कंस्ट्रक्शन का बस समय आ गया। इवन नदियों के ऊपर अब वो चीज नहीं रही कि तुम जमीन को खोद खाद के उस पर कंकर पत्थर से मकान बनाओगे। हाँ, पहले तो हुआ, बहुत बहुत मंजिला मकान बने, स्काई स्क्रैपर्स बने, उनसे भी बात नहीं बनी, क्योंकि फिर वो गिर जाते हैं, फिर वो टूट फूट जाते हैं। सीमेंट कब तक साथ निभाता है?
फिर बहुत बुरी दशा है। इसलिए ज़मीन के अंदर अब चलना पड़ेगा, रोडें अंदर से बनानी पड़ेंगी, जंगलों को बचाना पड़ेगा, वातावरण को संभालना पड़ेगा। सागरों के ऊपर अगर हवाई जहाज ठहरे हैं बड़े बड़े बेड़े, तो इसी तरह से मकानों के बेड़े भी ठहरेंगे। और सागर 3 हिस्से और धरती तो एक हिस्सा है। अब सागरों के ऊपर, पवनों के बीच, धरती के अंदर ही जगह रहेगी है कंस्ट्रक्शन की, और कहीं बची नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम तुम्हें जगाना है। हाँ, ये भी कहता हूँ कि आप गवर्नमेंट के पास कोई एवेन्यू नहीं है कि वो बड़ी नौकरियां दे, कहाँ से लाए। आगे ही मैंने बोला, एक एक पद पर जहाँ एक जगह को एक आदमी फिल करता था, अब वहाँ 10 हैं। अब वहाँ 20 तो किए नहीं जा सकते, और 10 में भी जो काम बटा है वो एक कर सकता है, लेकिन 10 कर रहे हैं। बस फाइलों को इसी इधर से उधर, उधर से उधर वो चलाने का ढंग बना दिया। पहले एक के पास फाइल आएगी, वो देखेगा, फिर पढ़ेगा, एक साइन मारे, फिर दूसरे के पास जाएगी, वो हफ्ता लगाएगा, महीना लगाएगा। ये हो गया। तो प्यारी सत्संग जी, संतों का काम जगाना है। जो जाग गया सो पार है, जो ना जागा सो रार है। ये तो तुम्हारे हाथ में है प्यारो। इसलिए मैंने कहा, तुम अपने घर में बड़ा कुछ लाए होते हो, पर जब तुम्हारे माँ बाप विद्वान नहीं होते, दीक्षावान नहीं होते, तो तुम्हारे आत्मा के ऊपर, आवरण के ऊपर आवरण है। इसलिए तुम चेतन अवस्था में बाहर नहीं आ सकते। वो आवरण हटाने पड़ते हैं, चाहे सदगुरु हटाए, चाहे तुम्हारे माँ बाप का, अगर वो बड़े अच्छे दीक्षावान है तो वो आस्ता आस्ता आवरण हटाते हैं। अगर ऐसा ना हो तो बड़ी कठिनाई आ जाती। इसलिए मेरा काम जो आपसे प्यारे सत्संग जी है कि तुम जाग जाओ। और मैं दोए की तरफ आता हूँ आपके। मैंने भजन को लिया कुछ, इसलिए वह पल पल झुकते जाते हैं जो सत और कदम बढ़ाते। ये बहुत बड़ी चीज है। जो सत्य की ओर चलते हैं वो झुकते जाते हैं, फिर वो सबको जगा पाते हैं। झुकना आना चाहिए। लेकिन जो झुकते नहीं, वो सतगुरु को कुछ मानते नहीं, तो सतगुरु को नहीं माना तो सतपुरुष उसके हो पाते नहीं। ये अडम्बना होती। सतपुरुष पल पल तुम्हारे साथ अंदर ही। जब सुरती चेतन हो जाती है तो चेतना किसकी है? सतपुरुष की है। सतगुरु तो अपना कुछ नहीं आपको देता, वो तो सतपुरुष का ही देता है। जो शब्द है उसमें सतपुरुष समाये, वही तुमको देता। जिस तरह से आपने देखा, मैंने कहा फ्रूटों को जो है पैबंद लगाए इस ढंग से, इस सीजन में ये खादें देकर, ये करके, तो चीज़ बढ़ गई। तो बात तो चेतना में है ना सारी, उस फ्रूट की चेतना में है। उस चेतना को बढ़ाया तो बड़ा हो गया, चेतना को घटाया तो छोटा हो गया। इसलिए चेतना ही सारा काम करती। तो चेतना सतपुरुष है, महाचेतना है, और तुम्हारी आत्मा चेतनांश है। इसलिए जब तक तुम झुकते नहीं तब तक चेतना आ पाती नहीं, और तुम चेतन बन पाते नहीं। वे पल पल झुकते जाते हैं जो सत और कदम बढ़ाते हैं। जब मन तरंग मिट जाती है तुम केवल सत कहलाते। सत्य होने का मतलब है मन और माया की तरंगों, मन की तरंगे और जो तन है उसके कहने पर चलता है। मन के मुताबिक तन कार्य करता है। जब तुम चेतन हो जाते हो तो मन की तरंगे, मन ही शांत हो जाता है, तरंग कहाँ से देखो। जब मन शांत हो गया तो तन का मन के साथ संग छूट गया। अब जो तन है वो आत्मा की तरफ झुक जाता है। अब
अब उसको आर्डर देने का तो पता ही नहीं, आर्डर तो मन ही देता है सुरती को, ये करो वो करो तन का। अब तन का काम आत्मा खुद ही संभाल लेती है, अपनी इच्छा से करती है, अपनी चाह से करती है, अपने ढंग से करती है, तो आत्मिक बंदा बन जाता है। मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन, तभी तो लिखो। मन की तरंग मिटेगी तभी, जब तुम्हारे पास प्रणाम दात सार शब्द होगा तो मन की तरंग मिटेगी। ऐसे कैसे मिटेगी? ये काम यत्न से न हुई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। इसलिए सतगुरु के होने उनका काल और कल छूट जाता है और मन चंचल हो जाता है। कल और कल गया, मन तुम्हारे को कुछ और नहीं करता, कल और कल में डालता। भूत में कल वाली जो गुजर गया उसकी यादें देता है, उसके सपने देता है, और जो आने वाला कल है उसके प्रलोभन देता है, उसमें लालसा बरता है, उसमें तुम्हें फेंक देता है, कभी गर्म पानी में, कभी ठंडे पानी, कभी ल्यूकवार्म पानी में। ये सारा काम जो है वो मन करता है। इसलिए कहा, जब सार नाम की दात पा जाते हो, गर्मी ठंडक दोनों जाते, ल्यूक का भी संग छूट जाता है। अब तुम केवल सुरती बन जाते, सुरती में सब काम कर जाते, फिर तुम सुरती हुई तो सतपुरुष के अंश बन गए। और क्या करना? इसलिए बड़े तगड़े भजन लिखाए। ठीक है, मैंने आज गाया नहीं, मैंने कहा चलो फिर कभी गाऊंगा। मैं आपसे डरता नहीं हूँ कि मैं नहीं गाऊंगा। मैं एक चीज़ और बता दूँ, डर की बात आई, जब मौत पास आ जाती है तुम्हें वो बहुत डराती है। जिसने डरना बे छोड़ दिया उसकी दासी बन जाती। जो मौत के आने पर उससे डरता नहीं, उससे बैर नहीं खाता, जैसे क्राइस्ट ने किया। क्रूसिफिकेशन मतलब था, मौत आई तो पहले कहा ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, मतलब में इतना बड़ा भगत और ये किस तरह। उसी समय कहा नहीं, जो तू करता है वो सब अच्छा होता है, वो तो अच्छा है, तो आ, जैसे तूने आना तो देखो। जीसस से एक सेकंड में क्राइस्ट हो गया। ता क़यामत दुनिया में जीवित हो गया। ऐसा मरना जो मरे वह जीवित हो जाए। इसलिए तुम्हें मैं बोलता हूं, ये जो तुम्हारे सामने गधा भाई बैठा है, ऐसा एक कबीर साहब आए और तो कोई नहीं, और वो आपके सामने आया जिसने पांचवें तन से छठे तन में मृत्यु को पाया। पांचवें से मरना होता है, छठे में जाना होता है। छठे में पूर्ण चेतना मिलती, सत्पुरुष का संग मिल जाता है। छठे में जल के आ गई पूरी, संग भी होता है। फिर छठे से जब तुम सातवें आत्मिक बनते प्यारो, पूर्ण जीवित हो जाते, पूर्ण जीवित हो गए, परमंसा बनी। अब तुम अगर संसार में आते महाचेतना संग लाते हो, उसकी चेतना कभी कम नहीं होती, तुम महा अमर कहलाते। जो ये गधा भाई तुम्हारे सामने बैठा है प्रभु, ये महाचेतन है जिसकी मृत्यु ही कभी नहीं होनी। सामने इस तन को छोड़ूंगा और जगह काम के लिए निकल जाऊं। ऐसी दशा बस एक ने पाई, जितनी क़यामतें गुजरी एक कबीर साहब ने पाई, दूसरा गधा भाई आपके समक्ष बैठा। इसलिए एक एक जिसने देखा जाना वही तो सब कुछ कहता है। कहानियां थोड़ा बन सकती, कितने लोग कहानियां बना रहे हैं, तो मैं उनको खोल के आपको सत्य बता रहा हूं। तुम
तीसरे से चौथे में जब जाते, वह भी एक बड़ा अनोखा खेल खेला जाता है। तुम प्रज्ञा से महाप्रज्ञावस्था में जाते, ब्रह्मांडों की यात्राएं शुरू हो जाती हैं। तुम जहां जाने की भी जरूरत नहीं, हर लोक लोकांतरों में तुम जाते। और कभी किसी प्यारे को सतगुरु संग जाने का मौका मिल जाता है, लेकिन अगर दोबारा ना मिले तो वापस वो तुरीयावस्था में आ जाए। तुरीयातीत में सतगुरु का संग मिलते रहना चाहिए। नहीं तो एक आधे बार संग किया, फिर मान आया तो वापस वो चला जाता, वापस फिर उससे भी वापस तुरिया से भी वापस चला जाता, स्थूल और सूक्ष्म शरीर में चला जाता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं एक एक चीज समझाता हूँ। अब केवल प्रेम की ज्योत बची। देखा, जब जागे सोए हंस साथिया, कोई जन्मों से भटके साथिया। अब केवल प्रेम की ज्योत बची, जो साइबन ज्योत बन जाती है, अमर ज्योत बन जाती है साइबन ज्योत। प्यारे सत्संग जी, सत्य आया तो प्रेम आगे ही बैठा, फिर वो प्रेमी ही कहलाता। उसका प्रेम विजाति से फ्री होता, वो होता ही प्रेम है। सत्य आ जाए तो वो प्रेमी है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं। सत्य पाया तो प्रेमी है, जहाँ सत्य आया वो प्रेम हो। और जब प्रेम आया तो वहाँ आनंद ही आनंद है। जो उसके संग बैठेगा वो तीनों चीजें पा जाएगा। जिस घर में वो प्रवेशा करता है, वह भी सारा कुछ पा जाते हैं। जो उससे बातचीत है करता, वह भी चेतन हो जाता है। आपके सामने बैठो तो कौन चेतन नहीं होगा? एसी लगाओ तो कौन ठंडक नहीं पाएगा? इसलिए प्यारे सत्संग, ये ठंडा होना गर्म होना तुम्हारे हाथ में। जैसा एटमॉस्फेयर बनाओगे वैसे तुम बन जाओ। इसलिए कहा, जागना है तो सतगुरु की ओर चलना पड़ेगा, सोना है तो तुम्हारी मर्जी। इसलिए आज मैंने जो टॉपिक लिया वो सत्य का लिए। जितने उदाहरण दिए सत्य के दिए, अपने उदाहरण दिए सत्य के दिए। कबीर साहब का को आप नहीं समझ सकते, कहानी उन्होंने मिक्सचर लिखा है, इसलिए उनको बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े जागे हुए भी उनको ना समझ पाए। उनको समझ पाए एक मेरे सतगुरु, एक ये गदा भाई, दो ने बड़ा समझा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ ये गदा भाई समझ सका, क्योंकि वो उससे भी गहरी। पांचवें और छठे तन को पाना ही निज घर को पाना है। पांचवें और छठे तन को पाया, अब उसने सतपुरुष को पा लिया। महाप्रज्ञावस्था को जो ही तुम पार हो करते शास्त्र के चक्कर में पड़ जाते हो, अब तुम पांचवें तन से छठवें तन में जाते, मृत्यु को पा जाते। तो दो बार मृत्यु होती है, एक सुषुम्ना से ऊपर जाने में और पांचवें से छठे तन में जाने में, दो मृत्यु। और फिर जब छठे से सातवें में जाते हो तो तुम्हारा एक ऐसा शरीर मिल जाता है जो प्योर हंसा रूप होता है। अब वापसी शरीर में गर्भ में नहीं हुआ। अब मैं कोई गर्भ में थोड़ा आया, निजधाम से 100 बार गया, इसी तन में सीधा आया, गर्भ में नहीं आया। अब गर्भ नहीं मुझे कभी मिल सकता, चाहे कितनी क़यामतें आ जाए। और काम अगर सतपुरुष ने लेना तो उन्होंने लेना है, मुझे नहीं पता। ये भी बता दें, अगर हाँ अब गर्भ में नहीं आ सकता हूँ, अब मुझे गर्भ नहीं मिलेगा, तो तुम भी ऐसा कर लो। ऐसा जो आता है वैसा ही अपने जैसा बना जाता है, जो उसका संग है करता वैसा ही बन जाता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। रजनी अपने हस्बैंड जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके साथ सिमी जी के घर में पहुंची कल। वो ठीक नहीं थी। जब वापस आई तो उनसे भी मेरी बात हुई, सिमी की बड़ी बहन से भी मेरी बात हुई। रात को फिर
रजनी से बात हुई तो वो जब वहाँ गई तो वो उसकी सेहत ठीक नहीं थी। वहाँ उसने थोड़ा सा भोजन उन्होंने तैयार किया था तो खाया, बड़ी प्रीत से उसने खुद बनाया था सिमी वगैरह ने अपनी बहन के साथ मिलके। मामा उनकी थोड़ी ठीक नहीं थी तो वो जब घर आई तो उसके बाद वो ठीक ठाक, तो आप भी ठीक हो। कहने का मतलब है कि जब आपको कोई चीज़ मिलती है और तुम में समर्पण होता है तो वो दिन दिन फैलती। अब वो जिसको चाहेगी ठीक करती जाएगी, जिसके ऊपर अपनी दृष्टि डालेगी वो ठीक हो जाएगा। उसको बीमारी और है क्या? बीमारी तुम्हारा सोयापन है, दुख तुम्हारा सोयापन है। जिस समय तुम्हारा सोयापन वो सुरती अंदर फेंकती है अपनी दृष्टि से, अपने ध्यान से, तो बीमारी वहाँ कहाँ ठहरेगी? बीमारी तो जाती है बाटी में, जब सुरती आती तो उसको भगा देती। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम चेतन हो जाओ बात बन जाती, तुम जाग जाओ बात बन जाती, तुम सतगुरु के हो जाओ बात बन जाती। तुम कभी गर्भ में भी आओ तो अष्टावक्र जैसे बन जाते हो कि सबको आन जगाते। अष्टावक्र ने कौन सा ग्रंथ पढ़ा, कौन सा ज्ञान पढ़ा जिसने अपने बाप को सीधा बोला कि ये क्या कचरा पढ़ रहे हो, ये उधारा ज्ञान क्या कर रहे हो? अपना अनुभव उत्पन्न करो, अपने अनुभव के ज्ञान को बोलो, वो बांटो। ये कचरा, ये विजाती है, ये उधार है। इस उधार को तुम लेके तो पढ़ रहे हो सुबह सुबह। इसलिए उधारा में कुछ नहीं पढ़ता। जो कुछ मेरा और सत्पुरुष के बीच में लिखा जाता है, दो के बीच में जब बातचीत होती है वो ज्ञान होता है शुद्ध। इसलिए मेरा सब कुछ दो के बीच में, मेरा और सत्पुरुष के बीच में पत्थर है, ये सारे पत्थर हैं। ये कोई लेख नहीं है, ये मेरे और सत्पुरुष के बीच में वार्तालाप है। ये पत्थर है जो मैं लिख रहा हूं बार बार, और वो ये पत्थर पढ़ रहे। इन पत्थरों को जो लिखता है वो पढ़ो, वो ग्रंथ बनते हैं। उनको असली ग्रंथ पत्थर, कोरा हो उससे अच्छा, लिखा हो चलो थोड़ा कम पर है अच्छा। इसलिए प्यारो, जब केवल प्रेम की ज्योत बचे, जो भक्ति ज्योत बन जाती है। अब सुरत कमल ने जवासा है, जब सु टूटा अब नाता है। देखो, जो ही तुम सुषमना से सुरत कमल में जाते हो, ये भी मृत्यु हो जाती है। नाता जग से टूटने का मतलब क्या है? तुम जीवित ही मर जाते, तन छूट गया। सुरत कमल में जाने से ये तन छूट गया, अब तुम ड्यूटी ही निभाते, तन छूट गया। इसका नाम भी देखा, 2 बार तुम्हारी मृत्यु होती है। निज घर जाने में 2 बार मृत्यु और 2 बार जीवन। जब सुरत कमल में जाते हो, पीछे से मृत्यु हो जाती है, तुम अमर बन जाते हो। फिर छठे से 7वें में जाते, 5वें में 6ठे में जाते मृत्यु होती, 6ठे से 7वें सुरती में, चेतन सुरती में जाते, फिर अमर हो जाते। 2 जगहों पर मृत्यु, जीवत मरना, बहुजल तरना 2 जगहों पर होता है। जब ये अवस्था मिलती प्यार, ये बातें कबीर साहब ने नहीं लिखी है जो मैं आपको दे रहा, किसी ने नहीं आज तक ब्रह्मांड में लिखी जो आपको दे रहा। तो दे रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा, सारा जाना तो दे रहा हूँ, ऐसे कैसे दूँ? ये पत्थर तभी लिख रहा हूँ, कोई मैं भजन नहीं लिख रहा। ये पत्थर थे, कभी भी गा के बोल देता हूँ, कभी गा के बोल देता हूँ, 2-1 लाने गा लेते हैं, कोई बात नहीं। तुम्हारी मर्जी हुई तो सुनना, नहीं मर्जी हुई तो छोड़ देना। एंड में मैं 2-4 लाइनें गा। अब जागो सोए हंसातियो, अब जागो सोए हंसातियो, कई जन्मों से बट के साथियो, कई जन्मों से बट के साथियो, सत्यमर लोक की ज्योति है जो आनंदित
आत्महंसा जब हो जाती है, सतगुरु द्वार सत पाने को आत्महंसा जब हो जाती है। जब अब जागो सोए हंसा साथियों की जन्मों से बटके साथियों, अब जागो सोए साथियों की जन्मों से बटके साथियों। तुम सतगुरु सो सत को जानो, बिन सत की सत का भेद कहाँ। तुम सतगुरु सो सत को जानो, बिन सत की सत का भेद कहाँ। आँखें खुले तो द्वार खुले, बिन द्वार साहिब दीदार कहाँ। बिन द्वार साहिब दीदार कहाँ। आँखें खुले तो द्वार खुले, बिन द्वार साहिबन दीदार कहाँ। अब जागो सोए साथियों की जन्मों से बटके साथियों। अब जागो सोए साथियों की जन्मों से बटके साथियों। सत कहीं बैर नहीं पास को, वह तो बस तेरे अंदर है। सत कहीं बैर ना पास को, वह तो बस तेरे अंदर है। तुम हर पल संतन ध्यान धरो, वह हो तो मोक्ष द्वार है। वही तो मोक्ष द्वार है। तुम हर पल संतन ध्यान धरो, वही तो मोक्ष द्वार है। वही तो मोक्ष द्वार है। अब जागो सोए साथियों की जन्मों से सोए साथियों। अब जागो सोए साथियों की जन्मों से बटके साथियों। जो बैर में सत छान रहे, वही जन सत खो जाते हैं। जो बैर में सत छान रहे, वही जन सत खो जाते हैं। वही जन सत खो जाते हैं। तेरा तन मन झूठ पसारा है, तेरा तन मन झूठ पसारा है। इसी सो हर जन हारा है, इसी सो हर जन हारा है। तेरा तन मन झूठ पसारा है, इसी सो हर जन हारा है। इसी सो हर जन हारा है। अब जागो सोए साथियों, अब जागो सोए साथियों की जन्मों से बटके साथियों। की जन्मों से बटके साथियों। जो जग में ज्ञान कहलाते, ध्यान से सुन, जो जग में ज्ञान कहलाते हैं, मूल शब्द से वंचित रहते हैं। जो जग में
जो संतों में सुरती डाल सको, जो संतों में सुरती डाल सको। संतन संग सरल और सुरतीवान बनो, जो संतों में सुरती डाल सको। जो जग में ज्ञानी कहलाते हैं, मूल शब्द सु वंचित रहते हैं, मूल शब्द सु वंचित रहते हैं। संतन संग सरल और सुरतीवान बनो, जो सांसों में सुरती डाल सको, जो सांसों में सुरती डाल सको। अब जागो सोए साथियों, अब जागो सोए साथियों, कई जन्मों से बटके साथियों। वह पल पल झुकते जाते हैं, जो सत्य और कदम बढ़ाते हैं। वह पल पल झुकते जाते हैं, जो सत्य और कदम बढ़ाते हैं। जब मन तरंग मिट जाती है, तुम केवल सत्य कहलाते हो। जब मन तरंग मिट जाती है, तुम केवल सत्य कहलाते हो। अब जागो सोए साथियों, कई जन्मों से बटके साथियों। अब जागो सोए साथियों, कई जन्मों से बटके साथियों। उनका कल और कल छूट जाता है, और मन चंचल खो जाता है। उनका कल और कल छूट जाता है, और मन चंचल खो जाता है। उनकी हो माँ छूट जाती है, और केवल सत्य रह, और केवल शांति रह जाती है। उनकी हो माँ छूट जाती है, और केवल शांति रह जाती है। उनका कल और कल छूट जाता है, और मन चंचल खो जाता है, और मन चंचल खो जाता है। उनकी हो माँ छूट जाती है, और केवल शांति रह जाती है, और केवल शांति रह जाती है। अब जागो सोए साथियों, कई जन्मों से बटके साथियों, कई जन्मों से बटके साथियों। अब केवल प्रेम की ज्योत बची, जो अमर ज्योत बन जाती है। अब केवल प्रेम की ज्योत बची, जो अमर ज्योत बन जाती है। अब सुरत कमल निज वासा है, अब सुरत कमल निज वासा है। जग सूत्रंत जब सू टूटा बनाता है। अब
अब सुरत कमल निज वासाए, जग सू टूटा बनाता है, जग सू टूटा बनाता है। अब सुरत कमल निज वासा है, जग सू टूटा बनाता है। अब जागो सोए साथियों, कई जन्मों से बटके साथियों, अब जागो सोए साथियों, कई जन्मों से बटके साथियों। अब कुछ भी शेष कार्य नहीं, आत्महंसा कहलाती है। अब कुछ भी शेष कार्य नहीं, आत्महंसा कहलाती है। अब बूंद सिंधु समाने को, अब बूंद सिंधु समाने को, साहिब संग साहिबन के निज धाम चले। अब साहिबन के निज धाम चले। अब बूंद सिंधु समाने को, संग साहिबन के निज धाम चले। संग साहिबन के निज धाम चले। अब जागो सोए साथियों, अब जागो सोए साथियों, कई जन्मों से बटके साथियों, कई जन्मों से बटके साथियों। तुम सतगुरु सु सत को जानो, बिन सत के सत का वेद कहाँ। तुम सतगुरु सु सत को जानो, बिन सत के सत का वेद कहाँ। आंखें खुले तो द्वार खुले, बिन द्वार साहिब दीदार कहाँ। बिन द्वार साहिबन दीदार कहाँ। अब जागो सोए साथियों, अब जागो सोए साथियों, कई जन्मों से बटके साथियों, कई जन्मों से बटके साथियों। अब जागो सोए साथियों, कई जन्मों से बटके साथियों। तो प्यारे सत्संग जी, भजन भी 9 अंतरों वाला था, वो भी बोल दिया। आपको अच्छा लगे सुन लेना, ना अच्छा लगे तो काट देना, पर वचन ही सुन लेना, मुझे कोई परेशानी नहीं। पर मैं तो गाऊंगा, मैं कैसे न उसका गुण गाऊं, उस प्यारे का जिसने मेरे ऊपर इतनी अपार कृपा की, जिसकी अपार कृपा से आज मैं आपके समक्ष बैठा हूँ। ये गदा भाई जिसको इतना भंडार दिया, जो कभी कबीर साहब को दिया था, वो इस गधे भाई को भंडार दिया। तो प्यारे सत्संग जी, ये पल पल में पत्थर उनकी ओर लिखता हूँ। ये पत्थर है, ये कोई और चीज़ नहीं, ये किताबें नहीं, मेरे पत्थर है मेरे सतपुरुष की ओर। इन पत्थरों को पढ़ो, इनके ऊपर चलो और सब कुछ पा जाओ। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जो भी ये मेरे सत्संग सुनने वाले हैं, मैं सच कहता हूँ, तुम श्रद्धा से इनको सुनो, सब कुछ पा जाओ। सुनते ही बोझ से दुख तुम्हारे मिनटों में, तुम्हारे परिवार के दुख चले जाए। मैं सच कह रहा हूँ, तभी उधार दिया कि प्रेसिडेंट की पत्नी जब सिमी जी के यहाँ उन्होंने इतनी श्रद्धा से खुद खाना पकाया था, उस खाने को उन्होंने बड़ा थोड़ा सही लिया, लेकिन वो खाना इसलिए था कि उनके अंदर का दुख चला गया, तो वो चला गया।
इसलिए प्यारे सत्संग जी, हम झूठ कोई भी नहीं बोलते। उनके मुखार बिंद से सुना तो आपको सुनाए। मैं अपने पास से तो मैं तो साथ नहीं था, मैं तो इधर ही आश्रम में था, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, उनको पूरी संगत का ध्यान रखना पड़ता है, तो जाना चाहिए, जाना चाहिए। कोई जाता नहीं तो फोन करना चाहिए, जो फोन नहीं कर सकता मैसेज दे सकता, करना चाहिए। तुम्हारे ही बीच में से किसी को सत्पुरुष ने चुन लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, पर जो वो करते हैं उसका साथ निभाता। उनका पत्र पल पल आता है, मैं उत्तर दूं ना दूं, वो दूसरा लिख डालते हैं और फिर मैं दोनों पत्रों का उत्तर देता जाता हूँ। मैं कुछ और नहीं लिख रहा, पत्रों के उत्तर लिखता हूँ और कुछ प्रश्न उनकी ओर भेजता। बस यही मेरा काम है। तो प्यारे सत्संग जी, यहाँ क्लोज करते हैं, तो प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनको मैं अपनी दंडोत वंदना करता हूँ, उनके आगे पल पल में नमस्कार करता हूँ कि इतना भी बहुत है कि तुम सुनते हो, इतना भी बहुत है कि तुम मेरे सतपुरुष की वाणी, उनके शब्द, उनका सब कुछ पकड़ रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो धन्यवाद करता हूँ, बार बार धन्यवाद करता हूँ आप सब।